हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और आज हम लोग देखने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक ना। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों, महासागर एवं महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरियाँ दी हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, देखिए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित भूगोलवेत्ताओं ने, ठीक है, भिन्न भिन्न विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है, जिनमें मुख्य विचारधाराएं हैं। पहली हम विचारधारा देखते हैं लॉर्ड केल्विन की। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कहा है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इनके अनुसार लॉर्ड केल्विन जो थे, इनके विचार के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात उष्मा, ठीक है, उष्मा उष्मा के ह्रास के कारण पृथ्वी के ठंडे होने से, उष्मा का जब ह्रास होने लगा तो पृथ्वी ठंडे होने लगी, उसकी सतह पर पपड़ी पड़ने लगी। जब ठंडा होता है कोई गर्म चीज़ तो उस पर पपड़ी आने लगता है। उस पपड़ी पर सिकुड़न या वलन उत्पन्न होने से कुछ भाग ऊंचे उठे और कुछ भाग नीचे हो गए। ठीक ना। वायुमंडल में विद्यमान आर्द्रता जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरी तो नीचे स्थित भाग जलमग्न हो गए। ठीक है, जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जल गिरा तो क्या होगा, जलमग्न ही होगा। ये एक टाइम की नहीं है, ये लगभग बहुत सालों तक वर्षा होती रही है। ठीक है, जिन्हें महासागर कहा गया। ठीक ना, जो भाग जलमग्न थे उन्हें महासागर कहा गया, ऊंचे स्थित भागों को महाद्वीप इन्होंने कहा है। ठीक है, यह है लॉर्ड केल्विन परिकल्पना। ये इस तरीके से अपनी विचारधाराओं का बताया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। यह है वेगनोर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पिक्चर है। ठीक है, देखिए, ये हैं लेपवर्थ महोदय हैं, लेपवर्थ एंड लव महोदय हैं। ठीक ना, इन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। क्या दिए हैं, देखिए, इनके रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात, हाँ, पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो सिकुड़न उत्पन्न होने लगा। ठीक है, कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे हो गए हैं। ऊंचे स्थित भागों को अपनति, ठीक ना, तथा नीचे स्थित भागों को अभिनति कहा गया। ठीक है, अपनति के भाग महाद्वीप बन गया। जो ऊंचे स्थित भाग थे वही अपनति कहलाना महाद्वीप बने तथा अभिनति वाले भाग महासागर में परिवर्तित हो गए। इनका लेपवर्थ और लव महोदय की परिकल्पना के अनुसार ऐसा। ठीक है, तथा इसके बाद देखें, यह मान लेना कि केवल ऊष्मा है, ऊष्मा के ह्रास और संकुचन से इतने बड़े पैमाने पर पृथ्वी का जो निर्माण हुआ यह न्याय संगत नहीं होगा। ठीक ना। सन 1960 में ईस्वी में लव महोदय ने लेपवर्थ महोदय की विचारधारा को संशोधित किया। यह बताया कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक गोल आकार पिंड की ज्यामिति केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही हो। ठीक ना, इन्होंने इस तरीके से बताया। पृथ्वी के भीतर के पदार्थ एक समान विस्तार न होने से दोनों केंद्र अलग अलग बिंदु पर पाए जाते हैं। ठीक ना, इन्होंने इस तरीके से बताया कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी गोल पिंड, हाँ, जिसकी ज्यामिति केंद्र या तथा गुरुत्व केंद्र एक ही हो। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक ना, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अधिकांश दशा जो होगी वह कम आकर्षण बल होगा तथा उत्थान होगा। ठीक ना, इस तरीके से इन्होंने बताया। देखिए, दशा वाले भाग, जो दशा वाले भाग है ये, ठीक ना, दशा यानी जो नीचे की तरफ है, दशा वाले भाग में महासागर तथा उत्थान वाले भाग में महाद्वीप पाए जाते हैं। लव के अनुसार पृथ्वी को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि महाद्वीप महासागरों के विपरीत हैं। ठीक ना, इनके अनुसार F.B. टेलर ये एक हैं, इन्होंने भी अपनी विस्थापन दी है थ्योरी, बहुत फेमस है ये। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने क्या है, F.B. टेलर ने सन 1800 ईस्वी है, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ।
प्रवास सिद्धांत टेलर महोदय का प्रथम प्रयास माना जाता है, जबकि एंटोनियो स्टीनर ने 1958 में प्रवास के संदर्भ में विचार कर चुके थे, यानी अपने विचार दे चुके थे। ठीक ना। आगे क्या है देखिए, इनके अनुसार जो प्लेट जो थे, इनके अनुसार स्थल के भाग एबी टेलर है, ठीक ना, ये मिस्टेक है। एबी टेलर के अनुसार हाँ, जो स्थल के भाग सियाल के बने थे। देखिए ये आपने एक थ्योरी देखा होगा, अभी इसके आगे वाला चैप्टर है, सियाल है, सीमा है, निफे है, इस तरीके से 3 पार्ट में स्थल के भाग को तो उसी को कह रहे हैं। सियाल के बने थे हाँ, जो सीमा पर तैर रहे थे, तथा महासागरीय भाग में सियाल का अभाव था। क्रिटेशियस काल में उत्तरी ध्रुव के पास एक स्थल खंड था जिसे लॉरेंसिया कहा गया, इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव पर, तथा दक्षिणी ध्रुव के पास एक स्थल खंड था जिसे गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है। क्रिटेशियस, ये याद रखिए, क्रिटेशियस काल में जब चंद्रमा का जन्म हो चुका था, तो अगर याद रखिएगा कभी चंद्रमा का जन्म पूछेगा तो क्रिटेशियस काल का याद रखिएगा। वह पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके आकर्षण से ज्वारी बल की उत्पत्ति हुई। ठीक ना। कौन से महोदय कह रहे हैं? एवी टेलर, जिससे लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड जो विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ किए। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया है। ठीक है, जैसे एक पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए, ये अब किधर चल रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा। ठीक ना। तो ये देखिए, ये नॉर्थ की ओर चलने स्टार्ट किए हैं सब। ये देखिए धीरे धीरे अब कहाँ पहुँच गया, ये इस तरीके से वही कह रहे हैं वो। ठीक है, ठीक ना। प्रारंभ गोंडवाना लैंड विषुवत रेखा की ओर चलना प्रारंभ किए। इस खिंचाव से विभाजन होने लगा और लॉरेंसिया से, ठीक ना, जो ये ऊपर का पार्ट था जो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, ये उत्तरी भाग अमेरिका और यूरेशिया, ठीक ना, लॉरेंसिया से उत्पन्न हुए। यूरोप और एशिया अलग हुए तथा विभिन्न खाड़ी और लेब्राडोर सागर जैसे हाँ, डेविस की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर और डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड तथा डेनमार्क संधि की रचना हो गई। ठीक ना। उत्तरी अमेरिका बना तो उनके मध्य में ये सब हैं सब। ठीक है। इस प्रकार गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया निर्मित हुए। ठीक ना। जो ये दक्षिण वाला भाग है, इससे ये सब हुए। आर्कटिक भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक ना। और इनके मध्य ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइडिंग रेंज जो है वो है। ठीक है। आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर क्रॉस सागर भी है, निर्मित हुआ। ये जो लास्ट में बचा ना वो आर्कटिक है। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बताया। ये है पूरा पिक्चर। अब इस पिक्चर को समझिए। सब यही कह रहे हैं, जितने भी हैं सब थ्योरिकल ना, सब ये कह रहे हैं कि 2 भागों में विभक्त हुआ। ठीक है। ये पहला भाग हो गया और नीचे का ये जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सेकेंड भाग हो गया। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया यूरोप और एशिया के भाग हो गए। हाँ, दक्षिणी अमेरिका ये है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अफ्रीका ये है। ठीक है। इंडियन ये प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन ये है। और ये जो नीचे आपको देख रहे हैं ना अंटार्कटिका है, ये पेंथालसा सागर है। ठीक ना। आगे चल के जिक्र होगा इसका। पेंथालसा सागर जो इसके चारों ओर है, बीच में ये आप देख रहे होंगे टेथिस सागर है। ये टेथिस सागर लिखा है, ये टेथिस सागर है। ठीक ना। ये सारे जो है ना गोंडवाना लैंड का भाग है। जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यही जो है ना आगे चलकर इसमें जब मैच होता है इंडियन प्लेट यूरेशिया में, तो ये टेथिस सागर का ही अवसाद जो है ना ऊपर उठते उठते हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हिमालय पर्वत है वो टेथिस सागर के अवसाद से बना हुआ है। ठीक है। आगे देखिए बेगनौर महोदय आते हैं और इन्हीं की ये थ्योरी जो मैं आगे आपको दिखा रहा था, इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को। हाँ, अल्फ्रेड बेगनौर महोदय का कहना है, देखिए ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया है। इनके सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में एक
स्थलीय भाग था जिसे इन्होंने पेंजिया कहा है, ठीक ना। और इसके चारों ओर एक विशाल जलीय भाग था जिसे इन्होंने पेंथालसा कहा, जैसा कि मैंने अभी पिक्चर में दिखा दिया है, ठीक ना। यही भाग है जिसे, ये पूरे भाग को इन्होंने पेंजिया कहा है, ठीक है। ये पूरा भाग जो है ना पेंजिया है, ठीक है। और ये पेंथालसा सागर है, ठीक है। और इनके मध्य में टेथिस सागर है। ये सारा चीज मैं बताऊंगा अभी, ठीक ना। कहा जलीय भाग संवहनी धाराओं के, इनमें जो संवहनी धाराओं का, धाराएं क्या होती है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर। अब ये जो पेंथालसा सागर था ना, उसी में से ये सागरों का जो कह लीजिए जो सागरों के प्रवाह होता है ना, उसी को हम लोग सागरी धारा, जो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक ना। तो उनकी गति बहुत अधिक होती है, ठीक ना। इनके प्रवाह के कारण, धाराओं के कारण, अब ये क्या होती है, टच करती हैं उसमें बार बार। अगर देखना आप कहीं पे, जो नदियाँ होती हैं किनारों को तोड़ते हुए चलती हैं, ठीक ना। तो उसी तरीके से इनमें भी हो रहा था। पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ संवहनी धाराओं के कारण। पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया, ठीक ना। पेंजिया के ऊपरी भाग को इन्होंने भी लॉरेंसिया कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। सारे लोग तो वही कहेंगे, ठीक ना। इनके मध्य स्थित जल को टेथिस सागर कहा गया, ठीक ना। टेथिस सागर भी दिखाया मैंने। लॉरेंसिया के विभक्त होने से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया का निर्माण हो गया। प्रशांत महासागर भी है जो जलमग्न है, हमें, जिसे हमें प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोंडवाना लैंड से विभक्त होकर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का निर्माण हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, आर्कटिक अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ये सब भाग जो बच गए थे, जो ये दक्षिण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर छूट गया है, ठीक है। इन स्थल खंडों के मध्य जल आने से ही पृथ्वी पर विभिन्न महासागरों का तथा महासागरों और महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक ना। महाद्वीप और महासागरों का है, ये महाद्वीप है, ठीक है। अलग अलग हुए, चूंकि ये महाद्वीप अलग हुए, ठीक ना। तो इस तरीके से है, देखिए ये पार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं कैसे इन्होंने कहा है। देखिए ये है फर्स्ट पार्ट, 180 मिलियन ईयर्स पहले की है, ठीक है। इसमें देखिए पेंजिया की ये जो पार्ट है पेंजिया है, ये जो जली भाग है इसी को पेंथालसा का, ये जो बीच वाला भाग है ना इसको टेथिस सागर इन लोगों ने कहा है। देखिए 135 मिलियन ईयर्स के पश्चात अब देखिए इनमें क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेस कैसा, अब धीरे धीरे ये नॉर्थ की ओर कुछ भाग जा रहे हैं, ठीक ना। नॉर्थ अमेरिका इधर की ओर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 65 मिलियन के पश्चात कुछ इसमें अफ्रीका का देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। जो ये था देखिए यहाँ पर इंडियन प्लेट है, अब ये खिसक के एकदम विषुवत रेखा के करीब में आ गई है। अब जो वर्तमान का समय है ये देखिए, अफ्रीका का स्टेटस देखिए और इंडियन का, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका। इस तरीके से इन लोगों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद एक महोदय हैं लेनिन महोदय, इनकी चतुष्फलीय सिद्धांत है वो, ठीक ना। इसको देखिए क्या है, इन्होंने, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इन्होंने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि किसी गोले के संकुचन से चतुष्फलक आकृति का निर्माण होता है ना। इसी को आधार बनाकर लेथियन ने ग्रीन ने चतुष्फल की परिकल्पना का प्रतिपादन किया। लेथियन ग्रीन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के बाद पृथ्वी के शीतल होने से चतुष्फल की आकृति प्राप्त हुई, ठीक ना। जो चार त्रिभुज के मिलने से बनता है, जिसे चार युवकों ने, चार अगर कहा जाए तो जो देश बनेंगे उसके बात कर रहा है या, और यही महाद्वीप होंगे, ठीक ना। जबकि चार त्रिभुजाकार सतह पर जलीय क्षेत्र या महासागर पाया जाएगा। चार कोनों पर कनाडा, आप देख लीजिए, साइबेरिया है, हाँ, एंटार्कटिका है, ठीक है। इस तरीके से है। देखिए चार कोनों पर की बात की जा रही है, तो कौन कौन से बनेंगे, कनाडा है, साइबेरिया है और ये यूरोप है, ठीक ना, यूरोप, ठीक है। और ये एंटार्कटिका स्थित है। यूरोप, एंटार्कटिका तथा साइबेरिया, ठीक ना, के मध्य में हिंद महासागर है स्थित है। यूरोप, कनाडा तथा अंटार्कटिका के मध्य अटलांटिक महासागर स्थित है, ठीक ना।
कनाडा यूरोप तथा साइबेरिया के मध्य आर्कटिक महासागर स्थित है। इसी प्रकार कनाडा, साइबेरिया तथा अंटार्कटिका के मध्य प्रशांत महासागर स्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश स्थल महाद्वीप तथा जल महासागर त्रिभुजाकार अवस्था में है। स्थल के विपरीत जल स्थित है जो एक स्थान पर है या सतत है, ठीक ना। तो ये थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें देखिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है आपको कि जो वेगनर महोदय हैं इन्हीं की ज़्यादातर परिकल्पना है ना, इनको मान्यता मिली है। वेगनर महोदय का ही जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मान्यता है। तो वीडियो अब जैसे जितने भी महोदय थे उनके बारे में मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।